हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बिंदु 4,1 और 6,5 से जानने वाले वर्त का समीकरण कीजिए जिसका केंद्र रेखा 4x प्लस वाई बराबर 16 पर स्थित है। मुख्य अवधारणा। तो हमें वर्त की समीकरण पूछी गई है, तो सबसे पहले हम वर्त की मानक समीकरण लिखते हैं, जो कि हमारी होती है x माइनस एच की घात 2 प्लस वाई माइनस के की घात 2 बराबर आर की घात 2। तो जहाँ हमारा केंद्र है वो होता है एच कोमा के, और जो हमारी त्रिज्या है वो होती है आर। तो जो 4,1 और 6,5 से वर्त जा रहा है, इसका अर्थ हुआ कि ये बिंदु है वो वर्त पर स्थित है। तो हम लिखेंगे बिंदु 4,1 व 6,5 वर्त पर स्थित है, इसलिए वर्त की समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो देखो भाई, ये वर्त पर स्थित है इसलिए संतुष्ट करेंगे। तो हम पहले 4,1 की बात करते हैं, तो x की जगह 4 और y की जगह 1 जो मान है वो हम वर्त के मानक समीकरण में रखेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 4 माइनस एच की घात 2 प्लस 1 माइनस के की घात 2 बराबर है आर की घात 2। हम जानते हैं a माइनस बी की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। तो a की जगह 4 है और b की जगह हमारे पास h है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 की घात 2 माइनस 2 गुणा 4 गुणा h प्लस h की घात 2। इसी प्रकार यहाँ से a का मान 1 आएगा, के b का मान k आएगा, तो 1 की घात 2 माइनस 2 गुणा 1 गुणा k प्लस के की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा आर की घात 2। यहाँ से 4 की घात हमारा 2 16 होगा, माइनस 8h प्लस h की घात 2 प्लस 1 माइनस 2 के प्लस के की घात 2 बराबर प्राप्त होगा आर की घात 2। अब हम इसको आगे हल करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा h की घात 2 प्लस के की घात 2। तो यहाँ लिखते हैं h की घात 2 प्लस के की घात 2 माइनस 8h माइनस 2k माइनस 8h माइनस 2k। फिर आगे हमारे पास आ जाएगा 16 और 1 17। तो यहाँ हम लिख देंगे प्लस 17 बराबर आर की घात 2, समीकरण नंबर 1। इसी तरह हमारा जो दूसरा बिंदु है 6,5 जो भी इस वर्ग की समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास है 6 माइनस एच की घात 2 प्लस 5 माइनस के की घात 2 बराबर आर की घात 2। तो इसका हमने अभी सूत्र लिखा था a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। तो a की जगह 6 और b की जगह h है, तो यहाँ से आ जाएगा 6 की घात 2 प्लस h की घात 2 माइनस 2 गुणा 6 गुणा h प्लस 5 की घात 2 माइनस 2 गुणा 5 गुणा के प्लस के की घात 2 बराबर आर की घात 2। यहाँ से हमारे पास 6 की घात 2 36 होगा, प्लस h की घात 2 माइनस 12h प्लस 5 की घात 2 हमारा 25 हो जाएगा, माइनस 10 के प्लस के की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा आर की घात 2। तो यहाँ 36 और 25 हमारा हो जाएगा 61। तो 61 प्लस h की घात 2 माइनस 12h माइनस 10 के प्लस के की घात 2 बराबर आर की घात 2, समीकरण नंबर 2। भाई देखो, समीकरण नंबर 1 में भी आर की घात 2 है, बराबर में समीकरण नंबर 2 में भी बराबर आर की घात 2 है। तो समीकरण 1 का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखो भाई, एक का मान 2 में रखना है हमें पास, तो यहाँ से 61 प्लस h की घात 2 माइनस 12h माइनस 10 के प्लस के की घात 2 बराबर आर की घात 2 की जगह मान रख देंगे, तो h की घात 2 प्लस के की घात 2 माइनस 8h माइनस 2 के प्लस
17। तो यहाँ से हम देखेंगे h की घात 2 से h की घात 2 कट जाएगा और k की घात 2 से k की घात 2 कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा -12h। तो माइनस का 8h इधर आके हमारा प्लस का हो जाएगा, तो +8h। फिर -10k, तो यहाँ से माइनस का 2k है, वो इधर आके हमारा प्लस का 2k हो जाएगा। फिर +61, प्लस का 17 इधर है, वो हमारा आके माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो माइनस के 12h और प्लस के 8h, -4h। फिर माइनस के 10 के, प्लस के 2 के, -8 के। फिर हम 61 में से 17 घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 44 माइन प्लस का बराबर आ जाएगा हमारे पास 0, जो कि समीकरण नंबर हमारी 3 होगी। तो अब जो हमारा वर्त का केंद्र है वो हमारा स्थित है 4x + y बराबर 16। तो इसका मीन्स इस पे केंद्र स्थित है, तो केंद्र है वो इसको संतुष्ट करेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं केंद्र h, के रेखा 4x + y बराबर 16 पर स्थित है। तो ये इसको संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट करेगा तो x की जगह h आ जाएगा और y की जगह k आ जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 4h + k बराबर 16। तो यहाँ से प्लस का 16 है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। तो 4h + k - 16 बराबर हमारे पास 0 आ जाएगा, जो कि समीकरण नंबर हमारी होगी 4। तो अब हम इन समीकरणों को हल करते हैं, तो हम समीकरण 3 व 4 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। तो समीकरण 3 में हमारे पास है -4h -8k + 44। तो यहाँ हम लिख दें -4h -8k + 44 बराबर है 0। और समीकरण नंबर 4 है हमारे पास 4h + k -16 बराबर 0। तो ये 4h से 4h कट जाएगा, -8k + k -7k + 28 बराबर है 0। तो प्लस का 28 है, बराबर से दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -7k बराबर -28। तो यहाँ से k बराबर 7, माइनस का 7 गुना है तो दूसरी तरफ आके भाग में हो जाएगा। तो -28 बटे -7। तो यहाँ हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 चौके 28। तो यहाँ से हमारा जो k का मान है वो आ जाएगा 4। तो k का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो हमारी जो समीकरण नंबर 4 है वो हमारी है 4h + k - 16 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4h + k की जगह हमारा 4 आ जाएगा, -16 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया 4h + के 4 - के 16, तो -12 बराबर 0। तो -12 बराबर से दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 4h + 4h बराबर 12। तो हमें h का मान निकालना है, तो 4 गुणा में है तो बराबर में आगे वो भाग में हो जाएगा, तो 12/4। तो यहाँ से h का मान आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ से हमारे पास k का मान 4 आया है और h का मान 3 आया। तो हम लिखेंगे h व k का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखते हैं भाई समीकरण नंबर हमारी 1 है वो क्या है। उसके अंदर हम मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 है h की घात 2 + k की घात 2। तो हम h की जगह 3 रखेंगे, तो 3 की घात 2 + 4 की घात 2 -8h -2k -8h की जगह 3 आ जाएगा, -2k की जगह 4 आ जाएगा, +17 बराबर है r की घात 2 3 की घात 2 9 4 की घात 2 16 -8 × 24 -4 × 8 +17 बराबर r की घात 2 9 और 16 25, 25 में से 24 घटाएंगे 1, 1 -8 -7 17 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो r की घात 2 बराबर हमारा आ जाएगा 10। तो हमारा h का मान है वो 3 और k का मान 4 है। तो वर्त की जो हमारी समीकरण है वो बनेगी x - h। तो h का मान है वो हमारा 3 है, तो यहाँ आ जाएगा -3 की घात 2 + y - k का मान 4 है, तो -4 की घात 2 बराबर r की घात 2 10 है। तो अब इसका हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है हमारा a - b की घात 2 बराबर a की घात 2 - 2ab
प्लस बी की घात 2, तो ए की जगह एक्स है और बी की जगह माइनस तथा बी की जगह 3 है, तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो मेरे प्राप्त होगा एक्स की घात 2 माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 3 प्लस 3 की घात 2। इसी तरह ए की जगह वाई और बी की जगह 4, तो ये सूत्र प्रयोग मिलेंगे तो वाई की घात 2 माइनस 2 गुणा वाई गुणा 4 प्लस 4 की घात 2 बराबर 10। तो एक्स की घात 2 माइनस 3 को 2 से गुणा किया 6 एक्स प्लस 9 प्लस वाई की घात 2 माइनस 4 दूनी 8 वाई प्लस 4 की घात 2 है वो हमारा 16 प्लस का 10 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 10 बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ से प्राप्त होगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 6x माइनस 8y। तो 9 और 16 25, 25 में से 10 घटाएंगे प्लस का 15 बराबर 0। ये हमारी वर्ग की समीकरण है। आशा करता हूँ प्रश्न समझाया होगा। धन्यवाद।